2022 खत्म होने वाला है और इस साल राज कॉमिक्स की तरफ से बहुत सारे कॉमिक्स आई जिनमें से कुछ बेस्ट थी तो कुछ बेकार। आज के इस वीडियो में मैं आपको राज कॉमिक्स की तरफ से आई हुई टॉप 5 बेस्ट एंड टॉप 5 रस्ट कॉमिक्स के बारे में बताने वाला। ध्यान रहे मैंने किसी और पब्लिकेशन की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए सिर्फ राज कॉमिक्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। सो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अब जो मैं लिस्ट आपको बताने वाला हूँ ये मेरी और ज्यादातर फैंस की चॉइस पर है। नंबर 1 पर है आर्नेकल पर्व, जो नागराज श्रृंखला की कॉमिक है। इससे पहले नाग पर्व भी इसी साल आई थी। नरनाशक नागराज अपने अस्तित्व की तलाश करता हुआ काशी में डोगा से मिलता है और एंथोनी की मदद से अपने अतीत के बारे में जानता, कोई भी कमी नहीं छोड़ता और एक जादू की तरह में बांध कर रखता है। ये सचमुच में नंबर 1 पर ही डिजर्व करती है। एंड नाउ दूसरे नंबर पर आती है सरु समर। सरनैक सीरीज के 15 भाग में हमें बुद्धि भाषा गेम देखने को मिला। ध्रुव और गोजो की प्रतियोगिता चल रही है, वो अपना खेल ही रही हैं, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि इसमें दूसरे यूनिवर्स का नागराज ध्रुव डोगा इस यूनिवर्स के हीरोज से लड़ रही होती हैं। ये सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था यार। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी महानागायन। दुनिया बचाने के लिए सभी सुब्रुज अपने प्राणों की आहुति देती हैं, मर जाती हैं, फिर उनके बच्चे उन्हें जिंदा करती हैं। इस बार कालचित्र, नागपाशा और कालीवान जैसे विलन्स दुनिया जीतने के लिए फिर से कोई षड्यंत्र कर रहे होते हैं। चौथे नंबर पर आती है हमारी नाग परलोक कॉमिक। नागराज और तोसी की पहली टक्कर, जहां नागराज को रेस मिलती है, वो उसे महानगर ले जाती है। तरफ तोसी अपने अप्सरा को ढूंढ रहा होता है। ये प्रलय का देवता सीरीज का दूसरा भाग था जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। और अब 5वें नंबर पर 2 कॉमिक्स को मैं रखता हूँ, पुनथान और सर्प युग। वेल 5वें नंबर पर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही यार एक से बढ़कर एक कॉमिक है। जहाँ पुनथान में सरनैक के बाद की कहानी बताई गई है कि किस तरह दुनिया उजड़ गई है और अब सभी सुब्रुज मिलकर धरती को वापस से जीने लायक बनाएंगे। दूसरी तरफ अनुपम सिन्हा सर की सर्प युग कॉमिक, जिसमें तोसी अपनी अप्सरा को ढूंढने के लिए हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। टॉप 5 रस्ट कॉमिक्स यानी बेकार। नंबर 1 पर आती है रणभेरी। जैन के मरने के बाद भेड़िया और जंगल का क्या हुआ, यही सब इसमें दिखाया जाने वाला था, लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से शुरू हुई जिसे पढ़कर सिर में दर्द हो जाता है। तीसरा भाग रणबेरी ने दिखा दिया, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका आर्टवर्क और बार बार वही ओरिजिन स्टोरी भेड़िया की रिपीट करना इसे पूरी तरीके से ले डूबा। नंबर 2 पर है हमारी मृत्युरथी कॉमिक। सरनैक प्रतियोगिता होने के बाद भोकाल जब अपने विकास नगर में आता है तब वहाँ फुचांगा राज होता है। इसकी कहानी बहुत वीक थी, आर्टवर्क ऐसा जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। भोकाल को सलीब पर बंधा देखकर और उसके कच्चा बादाम देखकर तो मेरा मन ही इस कॉमिक से उठ गया था। अच्छी इज्जत लूटी है इस कैरेक्टर की यार। और इसमें 3 भाग हैं, मृत्युरथी, अग्निखंड और अग्निवध। तीसरे नंबर पर आती है हमारी तरु तलस्म। इसको लाने की क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो अशोराज को जानती हैं वही इसे पसंद कर सकती हैं। ये 90s के लोगों के पसंद आ सकती है। नंबर 4 पर है बोधी वाला थानेदार। इसमें बाकीलाल थानेदार बनकर कारनामे करता जिससे हंसी आती, लेकिन बॉलीवुड की सर्कस मूवी की तरह मैं इसमें हंसने के लिए तरस गया। कॉमेडी के नाम पर वही पुराने घिसे पिटे जोक्स जो ज्यादा बोर करते हैं और कोई खास कहानी न होने की वजह से ये 4 नंबर पर आती है। इसका अगला भाग भी आएगा जिसका नाम है थाना, यही बनेगा और उससे भी उम्मीदें अब यार कमी है। 5वें नंबर पर आती है शक्ति रूपा। जी नहीं, अभी जो शक्ति रूपा आई है वो तो कलरफुल है, माइंड ब्लोइंग है, जिसमें संजय गुप्ता सर ने बहुत मेहनत की है और उसको अच्छा बनाया है। मार्च के महीने में जो मनोज गुप्ता सर ने शक्ति रूपा निकाली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अधूरी थी और अधूरी कॉमिक पढ़कर सारा मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बॉलीवुड की कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख रहा हूँ। ये पहले ही पूरी तरीके से बनकर 3 अलग भागों में आती तो ये बहुत अच्छी बन सकती थी, फिर भी क्या करे, टॉप 5 रस्ट कॉमिक में ये 5वें नंबर पर आती ही है। और अब 2 कॉमिक्स का और नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो है ऊंच नीच का पापड़ा और 13 घंटे। आज मैं 2023 की टॉप 5 बेस्ट कॉमिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसे पढ़ना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5 पर है डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। ये 2023 की आखिरी कॉमिक भी थी जिसमें ध्रुव के एडवेंचर्स व्हाट इफ की तरह श्रीमंत और सहमत दिखा रही हैं और बता रही। नंबर 4 पर है जा वध कर, लेकिन इसका आखिरी पार्ट एक इमोशनल टच के साथ हमें सेटिस्फाई एंडिंग और नेक्स्ट पार्ट के लिए बिल्डअप छोड़कर जाता है जो हर किसी को पसंद आएगा, जिसमें एक डाकू से बचकर सिटी में जाकर सूरज के डोगा बनने की जर्नी को दिखाया गया। भानु और ड्रॉग गैंग जैसे कुछ नए कैरेक्टर्स का आगमन भी होगा। नंबर 3 पर है संधि पर्व। महानागायन के अगले पार्ट के लिए कौन एक्साइटेड नहीं है यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। कुछ वैसे ही इसके 3rd पार्ट के लिए भी था। नागराज का नागदीप जाकर विसर्पी के साथ एक नए वन में अपना साम्राज्य खड़ा करना, विशाला का नरनाशक नागराज के साथ उसे चुनौती देना, डोगा और भेड़िया का नई कॉस्ट्यूम में और नए रूप में आगमन, नागपाशा का अतीत में जाकर नागराज के भाई की ओरिजिन का पता करना
ओह माय गॉड, ये सब हमें अगले ही पल कॉमिक में कुछ नया बता रही थी जो पढ़ने में काफी मजा आ रहा था। नंबर 2 पर है हलाहल पर्व, नागराज के पूर्व जन्म की कथा, जिसमें अब वो विसर्पी से शादी करने वाला है। बीच में तोसी आ जाता है और प्रेजेंट का नागराज जो ये कथा एंथोनी से सुन रहा था, आगे क्या होगा ये जानने का इतना मन था कि इसे सेकंड नंबर पर जगह मिली गई। हाँ, माना कि कॉमिक उतनी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें दिखाए नए ध्रुव और उनके दोस्तों के साथ ड्रैकुला को रोकने वाला सीन, कौरंगा की ओरिजिन काफी जबरदस्त थी। अब आपको क्या लगता है कौन होगा नंबर 1? नंबर 1 पर है शीलबंग। हाँ, शीलबंग। अब मैंने इसे नंबर 1 पर क्यों रखा? क्योंकि यही वो कॉमिक है जिसमें आरसी के यूनिवर्स से नागराज के कैरेक्टर में कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। उसे बाप की तरह प्यार करते हुए, परवाह करते हुए, उसे दुख से दर्द से तड़पते हुए और महानगर छोड़ते हुए दिखाया गया। नागराज की बेटी नाग्या देखने को मिली जो आगे नागराज के लेगेसी जारी रखेगी। इसलिए इसे मैंने नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि नंबर 1 कॉमिक वही हो सकती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दी और इंतजार करने पर मजबूर कर दी कि आगे क्या होगा। और इसी के साथ मेरे लिए ये लिस्ट खत्म होती है। कोई भी पब्लिशर जानबूझकर कॉमिक को बुरा नहीं बनाता, हम मानते हैं, बस वक्त की कमी और कॉमिक निकालने की जल्दबाजी और बिजनेस मॉडल के चलते ऐसा हो जाता है। हर आर्टिस्ट के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो अपने एक ही कॉमिक में सारा टाइम दे दे, इसलिए कमियां तो रह जाती हैं। हमें तो बस कॉमिक को एंजॉय करते रहना चाहिए, स्पेशली वो जिनमें स्टोरी अच्छी होती है, जैसे नागग्रंथ, महानागायन और सरनाइक जैसी कॉमिक्स। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी टॉप 10 की लिस्ट पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे वीडियोज और देखने के लिए।